स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के कॉन्सेप्ट ही हमें त्रिकोणमिति के फॉर्मूला और सर्वसमीकरणों को समझने में मदद करेगी। इसलिए सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। तो न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण एक्यूट एंगल के सापेक्ष राइट एंगल ट्रायंगल के भुजाओं के बीच का अनुपात ही त्रिकोण कहलाता है। इसके लिए माना कि कोण ABC बराबर थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण है, जैसे न्यून कोण बना लेंगे A, B और C। इसमें AB पर कोई बिंदु M है जिससे MN लंब BC पर डाला। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बना। यहाँ क्या बना? यहाँ समकोण त्रिभुज बना जिसमें कोण B जो है, इसमें कोण N जो है वह क्या है? 90 डिग्री। तो थीटा के लिए न्यून कोण थीटा के लिए MN जो होगा वह लंब होगा। MN क्या होगा? लंब होगा, यानी P परपेंडिकुलर। BN जो होगा वह थीटा के लिए क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार, बेस B डिनोट करते हैं। और BM जो होगा वह क्या होगा? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने की भुजा वो क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अब चूंकि यहाँ समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, यहाँ संभव अनुपातों की संख्या क्या होगी? अब होगी यहाँ 3 भुजाओं से 6 अनुपात बनेंगे। 3 भुजा से कितने अनुपात बनेंगे? 6 अनुपात बनेंगे। त्रिभुज जो बना हुआ था वो क्या था? A B, यहाँ थीटा था, यहाँ C था, और यहाँ से यहाँ तक MN था। MN था। यहाँ जो संभव अनुपात है वह क्या है? एक अनुपात है MN बटा BM। इसको बोलेंगे P लंब बटा, यहाँ क्या है? यह लंब है, यह कर्ण है, H है, यह B है। यह लंब बटा कर्ण हो जाएगा। इसी को बोला जाता है साइन, या इसको बोलेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? तो लंब और कर्ण के बीच के अनुपात का यह संकेत है। हिंदी में इसे ज्या बोला जाता है। उसके बाद दूसरा जो अनुपात है वह BN बटा BM है। यह क्या है? B/H है। इसको कोसाइन बोला जाता है। कोसाइन या कॉस थीटा, को ज्या बोला जाता है, को ज्या। तीसरा जो अनुपात है वह क्या है? MN बटा BN। इसको क्या बोलेंगे? लंब बटा आधार। यह क्या है? टेंजेंट है। इसको बोलते हैं, या इसको टैन थीटा के लिए सूचित करते हैं। इसका हिंदी होता है स्पर्श ज्या। अब इस सब का जो है रेसिप्रोकल जानेंगे। सबका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका उल्टा जो होगा BM बटा MN, यानी H बटा B होगा। इसी को बोला जाता है कोसेक थीटा। उसके बाद इसका उल्टा जो होगा वह क्या होगा? BM बटा BN होगा, या क्या होगा? H बटा B होगा। इसे सेक थीटा सूचित करते हैं। और तीसरा नंबर जो है इसका उल्टा जो होगा वह क्या होगा? BN बटा MN होगा। इसको बोलते हैं कॉट, यानी यह क्या हो गया? B/P हो गया, यानी कॉट थीटा इसको कहा जाता है। यह सभी तीनों का, यह तीनों क्या है? विकर्ण।
अब आगे जो है अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ट्रिक जानेंगे। रेशियो का ट्रिक क्या होता है तो देखिए, तो इसका ट्रिक जो होता है वह क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद PBT हर हर बोल, हर हर बोल, या हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी है उसके लिए है लाल बटे कक्का। यहाँ देखिए, यहाँ P/H जो है इसी को बोलेंगे साइन थीटा, B/H जो है इसको बोलेंगे cos थीटा, और P/B है इसको बोलेंगे साइन थीटा। और यहाँ जो लाल बटे कक्का है यानी ला ल जोड़ आ जोड़ ल, नीचे क्या है क जोड़ क जोड़ आ, यह क्या है, यह साइन थीटा है। यह क्या है तो साइन थीटा है। यह क्या है, यह cos थीटा है, आधार बटा कर्ण। और लंब बटा आधार जो होता है वह क्या होता है, tan थीटा। इसको याद कर लेने से त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है इस ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जो है वह है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। यह क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज आर रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल इंक्लूडिंग द साइड लेंथ, एंगल एंड द एरिया। यानी इसमें समझना क्या है, पहला जो है इसमें पहला जो है वह राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ना है। इसमें तो हम अभी जो पढ़े हैं साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, P/H पढ़े हैं, cos थीटा बराबर पढ़े हैं B/H पढ़े हैं, और tan थीटा को क्या पढ़े हैं, P/B पढ़े। यह तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, इसके लिए राइट एंगल। लेकिन जब दूसरा कोई राइट एंगल नॉन राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो, जैसे ABC कोई नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, तो A के सामने की भुजा को छोटे से डिनोट करेंगे, B के सामने की भुजा को छोटा B से, C के सामने की भुजा को छोटे से। तो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वह क्या होता है, A/sin A बराबर होता है B बटे sin B, और बराबर होता है C बटे sin C। इस फॉर्मूला को भी हम याद करके कुछ सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा जो इसमें है वह क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यह दोनों के लिए लागू होता है, समकोण त्रिभुज भी हो, जैसे कोई समकोण त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है, 90 डिग्री है AB और C, कोई दूसरा जो त्रिभुज है वह निम्न कोण या अधिक कोण बना हुआ है ABC, दोनों के लिए जो एरिया होगा वह क्या होगा, 1/2 AB अगर लेंगे तो साइन C लेना होगा। क्या लेना होगा, साइन C लेना होगा। इस तीन फॉर्मूला को भी हम जान सकते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में जो अभी जो पढ़ना है यह उच्च क्लास में यह फॉर्मूला आता है, और यहाँ जो पढ़ना है वह यही राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड फॉर्मूला ही पढ़ना है। अब हम कुछ नोट्स में कुछ टॉपिक को देखेंगे। यह जो साइन A लिखा होता है यह क्या है, यह एक संकेत है, यानी सिंबल है, ना कि साइन और A का गुणनफल है। यह साइन और A का गुणनफल नहीं है, यह क्या है, संकेत। उसके बाद यदि साइन A के पावर में अगर इस तरह से लिखा हो, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि साइन के पावर में -1 लिखकर A अलग से लिख लेंगे, यह नहीं हो सकता। यह हो क्या, साइन A के पावर में अगर -1 लिखा हुआ हो, इसको हम पढ़ेंगे 1/sin A। यह जो है यह भी एक क्या है, संकेत है, यह भी एक सिंबल है, लेकिन यह उच्चतर क्लास में हमें पढ़ने को मिलेगा।